जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम आज आपको शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार और फिर इसके बाद आवर्ती दशमलव प्रसार और अनावर्ती दशमलव प्रसार बताने के बाद फिर अगली प्रश्नावली हम शुरू करेंगे। लेकिन इन सबको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमसे बात करें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और हाँ, चैनल आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? एक चीज़ आप समझ लें कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। कोई भी परिमेय संख्या होगी तो यह P/Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं। जब पूरा भाग चला जाता है, जब भाग पूरा चला जाएगा तो दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम 36/100 लिखे हैं और अगर 36 में 100 से भाग दिया जाए तो ये 0.36 हो जाएगा। भाग पूरा चला गया। तो याद रखे रहिए, जब भाग पूरा चला जाता है तो शांत दशमलव प्रसार होता है और अगर भाग पूरा न जाए, जैसे आप भाग दे रहे हैं किसी संख्या में और भाग देने के बाद मान लीजिए 0 या 2.35791 इस तरह से आता चला जा रहा है, भाग पूरा न हो, तो जब भाग पूरा नहीं जाता है तो ये अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। अब अशांत दशमलव प्रसार के दो भाग होते हैं, एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती। जैसे मान लीजिए 2.35353535 यानी और एंड सो ऑन। सुनिए, यह भाग कहाँ तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। तो जब भाग पूरा नहीं जाता है तो यह अशांत दशमलव होता है। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद देख रहे हैं कि संख्या बार रिपीट हो रही है। 3535353535 ऐसे ही चला जाएगा। तो इसको हम आवर्ती कहते हैं यानी रेकरिंग कहते हैं। तो जब भाग पूरा नहीं जाता है तो अशांत होता है और अगर एक ही संख्या बार रिपीट, एक ही संख्या का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि यार 35 तो 35 ही रिपीट होगा। मान लीजिए 3576 है तो 3576 3576 3576 इस तरह से आता रहेगा और कब तक आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और इसको अगर हमें शॉर्ट में लिखना होगा तो 35 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 35 के ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसको शॉर्ट में लिख देते हैं 2.35 बार। तो जब 2.35 बार लग जाएगा तो यह अशांत होगा और आवर्ती होगा। और अगर अशांत और अनावर्ती, तो अनावर्ती कब होता है? आवर्ती का मतलब होता है बार दोहराना, बार रिपीट होना, और अनावर्ती का मतलब होता है बार न दोहराना। अब जैसे मान लीजिए कि P/Q है और आप भाग दे रहे हैं और ये पूरा कट नहीं रहा है, तो अगर पूरा नहीं कट रहा है तो ये अशांत हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ देख रहे हैं 3 5 7 9 1 2, तो इस तरह से कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, कोई संख्या दोहराई नहीं जा रही है।
तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 देखेंगे और प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी आपको बताना है कि यह शांत है, तो अगर शांत होगा तो केवल शांत होगा, लेकिन अगर अशांत होगा तो अशांत की दोनों स्थितियां होंगी। अगर रिपीट हो रहा होगा तो अशांत आवर्ती होगा, और अगर संख्या रिपीट नहीं हो रही होगी तो अशांत अनावर्ती होगा। तो चलिए देखते हैं, पहला आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है, ये 36/100 है। तो ज़रा देखिए 36 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो जब 36 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, चलें यहाँ हम लिखते हैं, थोड़ा सा जगह मिल जाएगा हम लोगों को लिखने के लिए। तो जब 36 को हम, ये फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं, जब 36 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.36, भाग पूरा चला गया। तो जब भाग पूरा चला गया तो ये दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार होगा। अब इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे, और सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 1/11। तो सबसे पहले 1 को 11 से हम भाग देंगे, तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हो रही है यह 0.099999 एंड सो ऑन प्राप्त हो रही है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये भाग पूरा नहीं हो रहा है। जब पूरा भाग नहीं जाएगा तो अशांत होगा, और एक ही संख्या यहाँ बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम ऐसे 0.09 के ऊपर बार लिख देंगे, तो यह अशांत और आवर्ती है। तो यहाँ लिख देंगे अशांत और आवर्ती। आवर्ती का मतलब एक ही संख्या बार रिपीट हो रही है। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और फिर आगे देखते हैं हम थर्ड वाले को। तो देखिए थर्ड में दिया हुआ है ये 4 सही 1/8। अब इसको सही रूप में हम लिखेंगे तो 8 चौका 32, 32 और 1 हो जाएगा 33/8। अब 33 में 8 से हमें भाग देना है। तो अब हम देख रहे हैं जब 33 को 8 से भाग दे रहे हैं तो 4.125 आ रहा है। इसका मतलब ये पूरा भाग चला जा रहा है, और जब पूरा भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। यह शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब इसके बाद हम फोर्थ वाले पर आएंगे। तो फोर्थ में आपको दिया हुआ है 3/13। अब 3 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए जब 3 को 13 से डिवाइड किया गया तो ये 0.230769 23079 एंड सो ऑन। देखिए भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो पूरा नहीं जा रहा है तो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें ये 23079 ये बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 0.230769 और इसके ऊपर हम ये बार लगा देंगे। तो अब ये अशांत हो गया और आवर्ती हो गया। तो लिख देंगे यहाँ अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब इसी तरह से अब हम इसका फिफ्थ पार्ट देखें तो फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 2/11
और फिर 2 को 11 से भाग देना होगा। तो देखिए अब मिल रहा है 0.181818 एंड सो ऑन। तो एक बात तो कन्फर्म है कि भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, और अगर भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो ये अशांत है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर रिपीट हो रहा है, 181818 हो रहा है। तो इसको हम 0.18 बार लिख सकते हैं। ये भी अशांत है और आवर्ती है, तो यहाँ लिख देंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसके बाद इसमें का जो लास्ट है उस लास्ट को देखना है, और लास्ट जो है इसका 6 पार्ट है, और 6 पार्ट में जो दिया हुआ है 6 पार्ट में जो दिया हुआ है 329/400। अब 329 को 400 से डिवाइड किया जाए और देखा जाए कि क्या आ रहा है। तो ये जो है ये 0.8225 आ रहा है, यानी पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो जब पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो ये हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि प्रश्नावली 1.3 के जो पहला पार्ट था, इस पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन में 6 पार्ट थे, और ये 6 पार्ट आप सबको समझ में आए होंगे, और हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि प्रतिदिन जो वीडियो पड़े उनकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप किसी प्रकार की दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके बतावें, और हाँ, वीडियो को लाइक आप ज़रूर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।